ने जिनको हदरे दम फरमाया था, सहाबा उनके ताक में थे। उनकी हालत कैफियत ये थी, किसी के सामने आ जाते तो उनके जिंदगी का सफाया हो सकता था। रात में चुपके चुपके मक्के से मदीना आए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु मौला ताला के गोश गुजार हुए। आका के बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ऐ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आप आका की बारगाह में सिफारिश करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फजर की नमाज हो रही थी, नमाज पढ़ करके सहाबा निकलना चाहते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आका का आप मक्के से चलकर मदीना आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, समाअत कर लीजिए। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा रुक जाओ, मस्जिद नबवी है। आका सदरे महफिल हुए, सहाबा दाएं बाएं आगे पीछे परवानों की तरह। एक तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आदम, सैयदना मौला उस्मान गनी, सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम और तमाम सहाबा तशरीफ फरमा है। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरे महफिल हुए। अरे आप फरमाते हैं, काब उठो, कहो कहना क्या चाहते हो। हजरत सैयदना काब उठे। उठने के बाद जो उन्होंने अपना मफहूम और अपनी ताबीर पेश की थी, उम्बी तो अन्ना रसूलल्लाहि औअदनी, उम्बी तो अन्ना रसूलल्लाहि औअदनी वल अफ़्व इंदा रसूलिल्लाहि मामूलु इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही, या रसूलल्लाह इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, या रसूलल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खताओं को माफ किया था, क्योंकि वो सुनकर मक्के से चलकर के आए थे कि जो मेरे प्यारे बाका के बारगाह करम में अपना दस्ते तलब तराज करे, प्यारे आका उसे कभी बगैर मुराद वापस नहीं करते हैं, बामुराद वापस फरमाते हैं। उम्बी तो अन्ना रसूलल्लाहि औअदनी वल अफ़्व इंदा रसूलिल्लाहि मामूलु। अब ताबई का जुमला सुने, खैरुत ताबईन सिराजुल अइम्मा सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। अरीज़ा यूं पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, या सय्यद सादाती जीतू का कासिदा वर्जु रिदा का वख्तमी बेखिमा का वल्लाहि या खैरल खलाइक इन्नली कल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवा का, या रसूल अल्लाह, या मालिकी कुन शाफ़ई फी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फिल वरा लि ग़िना का, या रसूल अल्लाह, अना तामिउम बिल जूदि मिनका वलम यकुन लि अबी हनीफ़ा फिल अनाम सिवा का, या रसूल अल्लाह, लि अबी हनीफ़ा फिल अनाम सिवा का, या रसूल अल्लाह। सैयदना इमाम बूसीरी मिस्र शरीफ के सरजमीन से पुकार उठे, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व तक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहि लस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहमी, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुज्तबा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुर्तज़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वक़्फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आगे चलकर फरमाते हैं, सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरिम व अन अलिय्यिम व अन उस्मान दिल करमी सादिन सईदिन जुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफिल आशिरिल करमी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि इग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आयत मिन आयातिल्लाह, मुजज़तुम मिन मुजज़ाति रसूलिल्लाह, ग़वासे बहरे मारिफत, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत ज़ुबान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराजी हासिल करते पहली मर्तबा आज़म सफ़र है। किसी पूछने वाले ने पूछा था, अय अहमद रजा जा कहाँ रहे हो? जवाब में कभी आपने ये नहीं कहा, मक्के का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, मक्के का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने मुझसे कि नहदत किधर की है? इश्क मुलाहिदा करो, वफा मुलाहिदा करो, जरा ईमान के उस
कसावत को देखो, ईमान के उस क्या कहते हैं तेवर को देखो। सैयदना इमाम अहमद रदा खान फादरे बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान आज़म सफर है, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं, मुआज़ा शरीफ के सामने बैठते हैं। दीदार करने वालों ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे ज़ेबा के कई मर्तबा दीदार किया। 74 मर्तबा सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती खुद फरमाते हैं, फिल मुशाफा मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे का दीदार किया है। दीदार करने वालों ने हजारों मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे का दीदार किया है। सुनो मुसलमानों, यहाँ पर बैठे हुए हो, हमारा अकीदा यह है, हमारे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आज भी बरगदही में अगर वो क्या कहते हैं आका का गुलाम, अगर आका का चाहने वाला आशिक़े मुस्तफ़ा अपने दिल के इरादत के साथ, दिल की अता गहराई के साथ प्यारे मुस्तफ़ा की तरफ दिल में पैदा करे तो आका जलवा बार होते हुए नजर आते हैं। हमारा अकीदा है। मुआज़ा शरीफ के सामने बैठे हुए हैं और बैठने के बाद तसव्वुर में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत के तालिब है। या रसूल अल्लाह, अहमद रज़ा हिंदुस्तान में था तो आपकी तारीफ कर रहा था। जिंदगी का मकसद सिर्फ 3 था, जिसमें से आपके दुश्मनों को कमा हक़्क़हू जवाब देना और आपकी तारीफ कमा हक़्क़हू बयान करना, ये मेरा पेशा था। आपके तुरबत अनवर पर हाजिर हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, देखें कैसे आला हजरत सरकार तेवर पेश करते। आपके तुरबत अनवर पर हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, जलवा ना जलवा सामने फरमाए। अहमद रजा हिंदी दीदार करना चाहता है जलवे ज़ेबा की। पहली रात गुजर गई, आपको दीदार ना हुआ। दूसरी रात हुई, आपने अपने तस्वुरात में कलम को उठाया और उठाने के बाद आका के मुआज़ा शरीफ के सामने आते हैं दूसरी रात और बैठते हैं। और बैठने के बाद आप अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह वो सुबह लाला जार फिरते हैं। हाथ उठा करके बोले, वो सुबह लालाजार फिरते हैं। जरा देखो, तारीफ का भी जुमला है, तारीफ के बाद खुद गोया अपने अंदाज में एक अरीज़ा पेश कर रहे हैं। जरा तलब को देखो, तलब कैसे पेश कर रहे हैं। मनहज आला हजरत को देखो तो आपको समझ में आएगा। आप इल्म हुनर के आमाजगाह में बैठे हुए हैं, इल्म हुनर के अजीम किला के माबैन बैठे हुए हैं। जरा इस माहौल में आप अपनी कैफियत का जायजा लो। अहमद रजा हिंदी ने कहा था, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वालों सुन लो, चाहे वो वसीम रिजवी हो, चाहे वो सलमान रुश्दी हो, चाहे दुनिया का कोई फर्द हो, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम सिमला कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, आह जिंदाबाद। देखें तो जरा सही, कोई क्यों पूछे तेरी बात, आगे चल करके फरमाते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। वाह वाह वाह। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। देखें दोनों लहजा है, लहजे को समझ। कोई क्यों पूछे, लहजा देखें। गोया आका के बारगाह करम में दस्ते तलब दराज किया, और कौन है जो उस आका के बारगाह में, रहीम आका, करीम आका के बारगाह करम में दस्ते तलब दराज करे और खाली हाथ वापस आए। जरा लहजे को सुनो और ईमान के तेवर, ईमान की कलियां मुस्कुरा उठेंगी मुसलमानों। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत अनवर पर है, अरीज़ा पेश करते हैं, अरे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। कहीं मदीने की गलियां हैं, कोई मजनू बनकर टहल रहा है, कोई पागल बनकर टहल रहा है, कोई दीवाना बनकर टहल रहा है, कोई अहमद रजा हिंदी की तरह जलवे मुस्तफा का तलबगार है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। आंखों में आंसुओं के कतरात जारी थे, निगाहें झुकी हुई थी। जब निगाह उठाई तो सामने क्या देखते हैं, कोई और नहीं, आमना के लाल अहमद मुख्तार का जलवा सामने है। तड़प उठे, पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जलवे मुस्तफा का मुशाहदा किया तो आप फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। कौन कहता है माज़अल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। इस जामिया के वादी में आप बैठे हुए हैं, सैयदुल उलूम के वादी में बैठे हुए हैं, यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ, मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत तक, बोलो बोलो बोलो,
इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अज्सादल अंबिया फहुम हय्युन युरज़क़ून। बहुत उम्दा भी है कि नहीं है? जिसको पढ़ना है हदीस पाक पढ़े, और जिसको माशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, जिसको ना पढ़ना है वो ना पढ़े। वैसे भी हमारे उलमा हैं, हजरत का नाम क्या? हजरत उस्ताजुल उलमा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला। हाँ, उस्तादुल उलमा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब। मैं नाम भूल रहा था, शख्सियत चेहरा पहचाना था। फज़ल रहमानिया के प्रिंसिपल। हाँ, उस्तादुल असातिज़ा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला कादरी तशरीफ फरमा है। दीगर उलमा अहले सुन्नत हैं। बहरकैफ मैं नाम भूल गया था, लेकिन जानता हूँ हजरत की शख्सियत को पहले से मुतारफ है, जहन में पूरा खाका था। देखें हजरत दुआ फरमाएंगे, मैं बस दुआओं का तालिब हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कहते हैं हमारे उलमा फरमाते हैं कि हदीस पाक जिसे पढ़ना है वो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा लेकर पढ़े, तब बात समझ में आएगी। इतना आसान नहीं हदीस पाक को समझना, क्योंकि बेइश्क़ मोहब्बत जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। एक हदीस पाक और पेश कर दूं अगर इजाजत है तो। जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके मुझे बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब कोई सो नहीं रहा। वैसे तो घड़ी इधर घूम गई है। हाँ, 12 बजे के बाद बज गए हैं, 12 बजे के बाद बज गए, लेकिन चेहरे पर 12 नहीं बजना चाहिए। बस आप साथ दें थोड़ी देर के लिए, मैं आप तमामी हजरात तक मफहूम पेश करता हूँ। देखें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ वफ़ा के दहलीज पर खड़े हो जाओ, और खड़े होने के बाद जरा उस तेवर को देखो। यहाँ पर यहाँ से आज उलमा, फदला, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, ना मालूम कितने अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से उसके प्यारे महबूब के जुल्फ़े मुअब्बर के सदक़े में उनके सरों पर जलसे दस्तार बंदी बांधी जाएगी। उलमा अहले सुन्नत कोई खबर नहीं। उलमा अहले सुन्नत के दुआओं के साए में इंशाअल्लाह वो खुशनुमा मंजर आप तमामी हजरात अपने माथे की निगाहों से मुलाहिदा करेंगे। देखें जरा उस लहजे को। अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह तनवीरुल हलक फी जवाज़े रुयती नबी वल मलक, जिसमें खुद आपने उसकी क्या कहते हैं उस पर हाशिया लगाया है। बुशरल कईब फी लिक़ाइल हबीब में आप इरशाद फरमाते हैं, वो छोटे सहाबी रसूल हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फिल यक़ज़ा। फिर आका फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रअल हक़। फिर आका फरमाते हैं मन रआनी फ़क़द रआनी लिअन्न शैतान लम यतमस्सल बिया। आका फरमाते हैं जिसने मुझे देखा ख्वाब में, वो जगते हुए में भी देखेगा। क्या? जगते हुए में भी देखेगा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में देखेगा। आका ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने मुझी को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। बोले बोले शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। जिसने मुझे देखा उसने मुझी को देखा। फरमाते मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा हक हकीकत में मुझी को देखा। अब जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करें। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला, बहुत तेजी के साथ मैं आपको मफहूम पेश कर रहा हूँ, जरा समाअत करो और अपने क्या कहते हैं ज़हन फिक्र में मेरी एक बात को नोट करो। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आका के बारगाह करम में सुबह शाम रहते हैं। कोई जरूरत पड़ती, कोई परेशानी पड़ती है, जब आपको किसी मुश्किल का सामना होता है तो आप क्या करते थे? फरमाते ना तो मैं किसी तबीब के पास जाता था, ना तो किसी हकीम के पास जाता था, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दुनिया का कोई किसी रईस और किसी रहबर किसी और के पास जाता था। मैं अपनी परेशानियां लिए हुए आमिना के लाल अहमद मुख्तार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे का नजारा कर लिया करता था, सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। सिर्फ आका के जलवे का मुशाहदा कर लेता था, बस सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। ये फरमाते हैं एक रात जब वो खबर पहुंची हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम के जरिए, एक तरफ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनकी हालत देखो तो देखी नहीं जाती। एक तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, एक तरफ हजरत सैयदना उस्मान गनी, मौला अबू बकर सिद्दीक, सबके जब खबर पहुंची थी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
मिट्टी ने अपने दामन में जब छुपाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को जब सहाबा बेताब हुए, हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं फिर एक रात ऐसा हुआ, एक दिन मुसीबतों ने मुझे घेरा। जब मुसीबतें मुझे घेरी तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा याद आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी जिंदगी में विसाल हो गया था। जब आप विसाल फरमाए उसके बाद अरीज़ा पेश करते आप फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मेरी निगाहों में घूम घूम करके आता था। उस शाम में इतना रोया कि मेरी दाढ़ी भीग गई, मेरे क्या कहते दामन तर हो गए। अपने बिस्तर पर गया तो बिस्तर पर तकिए की हालत यह थी कि आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे। या रसूल अल्लाह, कहां आप इन आंखों के सामने से ओझल हो गए हैं, कहां आपका जलवा हमारी निगाहों से ओझल हो गया है। इसी शशोपंज में थे कि नींद आई, और जैसे ही ख्वाब में नींद आई, ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आते हैं और फरमाते हैं अनस, अरे तुमसे मैं दूर नहीं, मेरा गुलाम जब मुझे याद करता है मैं उसके निगाहों के सामने होता हुआ नजर आता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसकी निगाहों के सामने होता हुआ नजर आता हूँ। याद तो करो दिल से मैं सामने हूँ। हजरत अनस इब्न मालिक है, रात में उठते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुद्दा बयान करते हैं। बयान करने में उठे, फजर की नमाज अदा की, दौड़े दौड़े गए माई उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारगाह करम में पहुंचे। आज रात मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे का दीदार किया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती का सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तुम पर बरकत अता फरमाए। अनस बताओ मेरे आका क्या मेरे सरताज क्या फरमा रहे थे? फरमाया फरमाने को तो बहुत कुछ फरमा रहे थे, आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। फरमाया अनस पूछो, पूछना क्या चाहते हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप फरमाती है पूछो, पूछना क्या चाहते हो। हजरत अनस ने कहा कि मेरे आका ने फरमाया है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो जगते हुए में भी देखेगा। मैं सिर्फ तरीका पूछने आया हूं कि मेरे आका, मैं अपने आका को जाहिरी निगाहों से देखना चाहता हूं। मैंने ख्वाब में देखा है, मैं आका के जलवे का मुशाहिदा करना चाहता हूँ। इस वादिये नूर में बैठे हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन नजरी के एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करो, क्योंकि ये अल्फाज मेरे नहीं है, 10वीं सदी के मुजद्दिद इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह के हैं, जिन्होंने अपना रिसाला अरबी में लिखा। मैं आपको तर्जमा करके तशरीह करके आपके सामने रख रहा हूँ। आपके ज़हन दिमाग और आपके कल्ब तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब दिल से सुनेंगे तभी मेरी बातें महफूज रख पाएंगे। उसकी वजह यह है, सुनना तो कान से होता है, समझना तो अक्ल से होता है, फहमो फरासत से होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूं दिल से सुनो और दिल में महफूज करो। सोचेंगे आप कि ये कहां से चला आया है, लगता है एक चूड़ी ढीली हो गई है इसकी। ये तो कहता है दिल से सुनो। आला हजरत सरकार ने भी कई जगह, उलमाए अहले सुन्नत ने भी कई जगह दिल की तरफ इशारा किया है। यही इशारा किया है ना। अब जरा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। देखें आप, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल-अक़्लु, अब अक्ल की तारीफ सुन लीजिए। अल-अक़्लु लतीफ़तुन रब्बानिया मरकज़ुहा अल-क़ल्ब शुआउहा फ़ि दिमाग। अल-अक़्लु लतीफ़तुन रब्बानिया मरकज़ुहा अल-क़ल्ब शुआउहा फ़ि दिमाग। फरमाते अक्ल एक ऐसी लतीफ शय का नाम है जिसका मरकज दिल है। बोलो बोलो, जिसका मरकज दिल है, जिसकी शुआएं दिमाग में है, जिसकी किरणें दिमाग में है। बरगदही में जामिया सैयदुल उलूम में आने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब के दुआओं के सदक़े में इश्क व वफा में डूब करके मेरे एक एक जुमले को समाप्त करो, तब पता चलेगा अहले सुन्नत कहते किसे हैं, मसलक आला हजरत किसे कहते हैं, ये दर्स और क्या कहते हैं, तबलीग इस्लाम किसे कहते हैं, इश्क वफा किसे कहते हैं। इस दर्स में डूब कर आका के जिक्र को सुनो, हदीस पाक से अपने दिल को मुनव्वर करो, और जो आका को चाहे उसे अपने सीने से लगा लो, जो आका से नफरत करे उससे भगा दो, और इतना कह दो फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएगी, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमे सिन्ना कॉन्फ्रेंस। देखें शेर का तेवर देखें, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से, तेरी गली से। बोलो किसको अक्ल दे, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा। ऐ दिमाग पर अपनी जोर देने वालों सुनो, दिमाग पर जोर देने वाले तो प्यारे मुस्तफ़ा के महराज को तक न समझ पाए।
दिमाग पर जोर देने वाले दिल से जरा समात करो। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु अरीज़ा पेश करते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु मौला ताला अन्हा, आपके बारगाह में मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जलवे को मैं अपनी आंखों से मुशाहदा करना चाहता हूँ, बस आप तरीका बता दे, बस इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, इतना सुनना था। आप फरमाती हैं कि मैं तो ये नहीं जानती कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार तुम्हें कैसे होगा, आओ तुम्हें आका के हुजरे तक पहुंचा दूं, जिसमें आका कभी बैठा करते थे, जिसमें आका कभी तशरीफ फरमा होते थे, कभी मुसल्ले पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते थे तो अल्लाह की इबादत करते थे, कभी आईने के सामने होते थे जुल्फ़े मुअम्बर को संवारा करते थे, कभी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर क्या कहते हैं आप अपने कदमे नाज को रखा करते थे। उस हुजरे मुक़द्दस में चलो मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ, ज़हन फिक्र को हाजिर करो। सैयदुल उलूम में आने वालों, जुमला सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, इस जुमले पर जरा ख्याल करो। हजरत अनस इब्न मालिक को प्यारे मुस्तफा के हुजरे खास तक हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु मौला ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन छोड़ करके आती है, छोड़ने के बाद बाहर आती है, उधर हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक है। आका के जब आका के बिस्तर पर नजर पड़ी तो आंखें भर आई, जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनद पर निगाह पहुंची तब आपकी आंखें भर आई, आंखों से आंसुओं के खतरात जारी है। वही याद करते हैं आका जब होते थे इसी मुसल्ले पर नमाज अदा करते थे, आका होते यही तशरीफ फरमा होते थे, आका इसी मसनद पर टेक लगाया करते थे, आका यहीं पर क्या कहते हैं इधर उधर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमे नाज के जरिए तशरीफ फरमा होते थे। और यही वो आईना है जिसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जुल्फ़े मुअम्बर संवारते थे। अचानक आपकी निगाह आईने की तरफ पहुंचती है तो ऐ लोगों मुझे बताओ, आईने के सामने आप खड़े हो तो आपका अपना चेहरा नजर आएगा, आईने के सामने आपका बेटा खड़ा हो तो आपके बेटे का चेहरा नजर आएगा, आपके वालिद खड़े हो तो वालिद का चेहरा नजर आएगा। जो भी आईने के सामने खड़ा होगा आईना उसे अपनी तस्वीर दिखाएगा, लेकिन आका के आईने के सामने खड़े हैं, जब उसने आपने अपने चेहरे को देखा तो फरते हैरत में है, पैरों तले जमीन खिसक गई, उसमें मेरा अपना चेहरा नहीं मक्की सरदार मदनी ताजदार का जलवा नजर आ रहा था। पैरों तले जमीन खिसकी, प्यारे मुस्तफा के जलवे को देखा। यही रवायत बरेली के मुजद्दिद तक पहुंची तो तड़प उठे, फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। कौन कहता है माज अल्लाह नबी मरकट के मिट्टी में मिल गए? बोलो, नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक। बोलो। और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जिंदगी का पूरा मनहज देखो मुसलमानों। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसकी तशरीह और तर्जमा भी मैंने नहीं किया, और कभी कभी इन्हीं उलमा की तरह आपको भी समझ लिया जाता है मफहूमन कि जैसे ये पढ़ते जैसे आयत पढ़ ली जाए और तर्जमा समझ जाते हैं, ऐसा लगता है आप भी समझ गए। जैसे कभी हदीस पढ़ करके मैं भी खुद तर्जमा और तशरीह नहीं कर पाता हूँ, लगता है कि सब समझे हुए हैं इन्हीं उलमा अहले सुन्नत की तरह। चूंकि अरबी ये पढ़ते हैं, अरबी ये जानते हैं, अरबी का सारा मफहूम इनको पता है, लेकिन आपको तो तर्जमा करके बताना पड़ेगा, आपको तो मफहूम बताना पड़ेगा, आपको तो सारी चीजें वादे करके बताना पड़ेगी। बोलो है कि नहीं है? आओ, मैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़ियारत महबूब की बात आई है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे की बात आई, तो हदीस पाक की रोशनी में आप तक मैं बात पहुंचा दूं। सुनना चाहते हैं? खत्म किया जाए? वैसे भी वक्त ज्यादा हो गया हजरत, नहीं सुनना चाहते, सुनाया जाए कि बात खत्म किया जाए? एक हदीस पाक में इल्म के बाबत में पेश कर दूं अगर इजाजत हो तो, क्योंकि आज दस्तार बंदी है। और एक मुदल्ल खिताब अल्लामा कमाल अहमद अलीमी साहब के आप तमामी हजरात ने इल्म के मुनासबत से समात किया है, लिहाजा मैंने चाहा कि आपको कुछ अकीदतन कुछ बातें बता दी जाएं ताकि कोई आपको गुमराह ना कर पाए। बड़े सारे लोग हजरत गांव गांव गली गली बस्ती बस्ती करिया करिया लिए गट्ठर फिरते रहते हैं, आओ अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, आओ अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे। सब कहते तो हैं, लेकिन जब बात आती है 40 दिन के चिल्ले में जो कुछ बचा कुचा ईमान है वो भी लेकर के चले जाते हैं। सुन लो, ऐसे लोगों से खबरदार दूर रहना। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन ले, वलागतवतिन, जहां पर फरमाए ना मन सलका तरीक़न लियतलुबल इल्म सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह, सही हदीस पाक है कि जो बंदा इल्म के रास्ते पर चला, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान फरमा देता है। बेशक बेशक।
तलबा आज बैठे हुए हैं, हमारे सामने भी कुछ बैठे हुए हैं, कुछ अभी आप देखेंगे दस्तारबंदी के मौके पर तलबा हैं, ये उलमा हैं, इल्म के खातिर न मालूम क्या क्या कुछ कर डालते हैं। इल्म के खातिर क्या कुछ हमारे उलमा ने नहीं किया था। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस लहजे को मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। हजरत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उस वक्त आपके पास कुछ नहीं था, खाने पीने के भी सही से असबाब मुहैया न थे, लिखने के लिए आपके पास कलम और कापी के अखराजात न थे, बोसीदा हड्डियों को लेकर आते थे, धुल करके उसको बेच करके तब कापी और कलम खरीदा करते थे। उस वक्त की बात है, तब मदीनतुल मुनव्वरा में जब पहुंचे थे, पहुंचने के बाद सैयदना इमाम मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला इमाम दारिल हिजरा जो 4 इमामों में से एक इमाम है, एक इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला इमाम दारिल हिजरा, सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला, जिसमें से सैयदना इमाम मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला की जाते पाक है। फरमाते हैं मैं गया, जाने के बाद कैसे कैसे करते मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा, बारगाहे मुस्तफा में हाजिरी थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाहे करम में पहुंचा, वो हदीस पाक पढ़ाते थे। हदीस पाक पढ़ाने का उनका लहजा ये होता था, उनका तेवर ये होता था कि कभी भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने जबान से नहीं लेते थे। पूरी जिंदगी आपने मदीने में गुजार दी, सिर्फ एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। किसी आशिक ने पूछ लिया था कि ऐ सैयदना मालिक इब्न अनस, आप यही मदीनतुल मुनव्वरा रहते हैं, यही मक्का आपसे बिल्कुल करीब है, हर साल पूरी दुनिया से हुज्जा जाते हैं, हज करने जाते हैं, आप हज करने क्यों नहीं जाते? सिर्फ एक मर्तबा आपने हज फर्ज अदा किया, उसके बाद फिर हज करने को तशरीफ नहीं ले गए। इमाम मालिक प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में तड़प कर जवाब देते हैं कि ये मालिक का दिल है, ये गवारा नहीं करता कि महबूब का दयार छूटे और मक्के की गलियों का नजारा किया जाए। अरे हकीकत में तो यही है, इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असले मुराद हाजिरी, बोलो बोलो उस पाक दर की है। पूरी जिंदगी कभी अपने पैर में जूते नहीं पहने, नालैन नहीं पहना। मदीने पाक में आका का दयार और मैं नाल पहनूं, मैं जूते पहनूं, ये इमाम मालिक का तर्ज वफा था। देखें जरा, और वो इश्क वफा की दहलीज, अल्लाहु अकबर। कभी भी आप, और उसके बाद कोई पूछने वाला पूछता तो कहते काला साहिबु हादल मकाम, काला साहिबु हादिही तुरबा, इस तुरबत वाले प्यारे प्यारे आका ने फरमाया है। कभी नाम नहीं लेते थे, अदबन नाम नहीं लेते थे। मज़ार शरीफ के सामने तुरबत अनवर के सामने बैठते थे, हदीस पाक का दर्ज देते थे। ज़रा उस कैफियत को मुलाहिजा करो। एक दिन तालिबे इल्म को भूखा रहना पड़े तो अपने माँ बाप को फ़ोन करके शिकायत करता है, आज मदरसे में खाना सही से नहीं मिला है, इतनी मुझे परेशानी हो रही है, उस्ताद ने आके एक छड़ी मार दिया है, आज हमें उस्ताद ने डांटा है, छिड़का है। सुन लो, यही सख्तियाँ जब तुम बर्दाश्त करोगे तो मुस्तकबिल तुम्हारा ताबनाक और रोशन होगा। तुम जान नहीं सकते कि तुम्हारा मुस्तकबिल कितना रोशन है, कितना ताबनाक है। सोचो, इल्म के खातिर क्या क्या कुछ हमारे इमाम ने नहीं किया है। सैयदना इमाम मालिक अमामा पहने हुए हैं, खुशबू लगाए हुए हैं, हदीस पाक का दर्ज दे रहे हैं। पूरी खिलकत मस्जिद नबवी में जमा है, मस्जिद नबवी में लोग पढ़ रहे हैं। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला दर्स दे रहे हैं। हालत दर्स में मसनद के नीचे से बिच्छू दाखिल हुआ, 16 मरतबा आपके पैर में बिच्छू ने डंक मारा। इमाम मालिक जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। बैठने के बाद लोगों को, तलबा को दर्स दे रहे थे। पूरी दुनिया के मुसलमान शर्क एशिया से और पूरी दुनिया के चारों तरफ करे, पूरी दुनिया से लोग वहां मस्जिद नबी में हाजिर थे, हदीस पाक का दर्स दे रहे थे। जब हदीस पाक का दर्स मुकम्मल वक्त पूरा हुआ, तब आप उठे। उठने के बाद जब आपके पायनाज को देखा गया, 16 जगह बिच्छू ने डंक मारा था। तलबा ने देखा, महवे हैरत हुए, महवे हैरत, हुजूर आपने ये क्या किया? पहली मर्तबा बिच्छू ने डंक मारा था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ल मोदी कबल अलीदा, आपने पहले क्यों नहीं फरमाया था? 16 मर्तबा बिच्छू ने आपको डंक मारा। जैसे आप हदीस पाक का दर्स दे रहे थे वैसे आप भी दे रहे हैं, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? फरमाते हैं कि अरे मुझ जैसे मालिक को बिच्छू क्या, दुनिया की तमाम मुसीबतें एक तरफ हो और मालिक प्यारे मुस्तफा की हदीस बयान करे तो दुनिया की कोई परेशानी मालिक को छू नहीं सकती है। आला हजरत फरमाते हैं, अरे जान है इश्क मुस्तफा, रोज़े फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्या बात है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, बोलो बोलो, नाजे दवा उठाए। क्यों? किसको पता चले कि बिच्छू डंक मार रहा है? प्यारे आका की हदीस मोहब्बत से पेश करते थे। कितने मोहब्बत से देखा है?
पता नहीं चला। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा कैफियत को देखें। अल्लामा मुस्तकीम साहब किबला आ गए हैं ताज़ा दम होकर के। अब देखें आपको कैसे अपने क्या कहते हैं फन का जौहर दिखाएंगे। ज़हन फिक्र को हाजिर करो मुसलमानों। देखो जरा मैं आपको बताता चलूं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को। उसी मजमे में उसी कैफियत में सैयदना इमाम इदरीस मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे। पहुंचने के बाद बड़ा शोहरा सुना था इमाम मालिक का। हदीस पाक के दर्स में बैठ गए और जब बैठ गए तो इमाम मालिक की निगाह उठी तो देखा सबके हाथों में कापी और कलम है, क्योंकि उस वक्त हजरत सैयदना इमाम मालिक हदीस का इमला फरमा रहे हैं। आप बोल रहे थे और आपके तलबा आपके शागिर्द हदीस पाक को लिख रहे थे। देखा एक नौजवान है जिसका चेहरा चमक रहा है, जिसके माथे से प्यारे मुस्तफ़ा के निस्बत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई सादाते किराम में से बेशक बेशक चारों अइम्मा में से उनको ये निस्बत हासिल है और ये निस्बत शरफी। बेशक देखते हैं उनके हाथ में कलम तो नहीं, लेकिन उन्होंने तलबा के तरीके से नीचे से एक लकड़ी का क्या कहते हैं जर्रा उठाया, टुकड़ा, और उठाने के बाद अपने हाथ में सादा सिंपल हाथ में, उनके पास कलम है। एक दौर ऐसा भी था, कैसे लोग थे जो इल्म हासिल करते थे, जरा देखें तो ना उनके पास कलम है ना कापी है, अपने हाथ पर ऐसे लकड़ी से छोटी सी क्या छोटा सा तिनका है, उससे कुछ हदीस पाक जो बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं अपने मफहूमात के मुताबिक। इमाम मालिक ने देखा तो देखने के बाद ताज्जुब किया कि ये नौजवान आया हुआ है, इसके पास कापी कलम नहीं है, लेकिन कुछ क्या कहते हैं तिनका एक उठाया, उठाने के बाद अपने हाथ पर लिख रहा है। सैयदना इमाम मालिक ने दर्स खत्म किया, उस बंदे ने आकर के मुसाफा किया। जब मुसाफा क्या दस्तबोसी की, उसके बाद कहा हुजूर आपके हदीस को मैं लिखने की कोई। आपने फिर पूछा अरे नौजवान तू ये बता, जितने तलबा मेरे सामने बैठे हुए थे सबके पास कापी और कलम है, वो सब हदीस पाक को लिख रहे थे, तूने हदीस पाक को लिखा नहीं। मैंने देखा कि नीचे से एक तिनका उठाया और तू अपने सिर्फ सिंपल सादे हाथ पर तू कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहा था? कहा हुजूर मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कापी नहीं है, मैं क्या कहता हूँ इस हैसियत का नहीं हूँ कि ये सारी चीजें इंतजाम करूं। मैं चलकर बड़ी दूर से चल करके आया हूँ। आपके शोहरे को सुना था कि हदीस पाक का दर्स प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में डूब कर देने वाली शख्सियत का नाम इमाम मालिक है। आपके बारगाह करम में चल करके आया हूँ, आप मुझे पढ़ाइए। फरमाते आज कितनी हदीसें मैंने बयान की है? फरमाया 100 हदीसों का इमला करवाया है आपने। कहा तू अपने हाथ में लिख क्या रहा था? कहा हुजूर मैं हदीसे पाक को लिख रहा था। कहा तेरे हाथ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। कहा मैं तो तलबा की नकल कर रहा था। मन तशब्बह बिकौमी फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम से मुशाबहत अख्तियार की गोया वो उन्हीं में से है। अरे तलबा के लिखने की तरह मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास तो कापी कलम न थे। इमाम मालिक ने कहा तो तू मेरे पास पढ़ेगा कहाँ? हाँ तो कहा हदीस पाक लिखेगा कहाँ? कहा मैं दिल में महफूज करूंगा। इमाम मालिक ने कहा अगर आज मैंने 100 हदीसें इमला करवाई है, उसमें से 50 हदीस सुना दे, मैं तुम्हें खुसूसी दर्स देता हुआ नजर आऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हदीस आधी उसमें सुना दे बस। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह जरा तेवर मुलाहिजा करें। अरीजा पेश करते हुजूर अगर आप इजाजत है तो मैं आपको सुनाना शुरू करूं। मैंने दिल की तख्ती पर आपके बताए हुए हदीस को मैंने नोट कर लिया है। सैयदना इमाम मालिक एक तरफ है, सैयदना इमाम मालिक जो क्या कहते हैं फ़िक़्ह मालिकी के इमाम है, सैयदना इमाम शाफ़ई एक तरफ है जो फ़िक़्ह शाफ़ई के इमाम है। फरमाते हुजूर मैं पेश करूं, मैं आपके बारगाह में अरीजा पेश करूं, मैं पढ़ना शुरू करूं। फरमाया पढ़ो। पहली हदीस पाक से शुरू किया, दूसरी हदीस पाक, तीसरी हदीस पाक। हजरत इमाम मालिक बयान करते जाते थे, इमाम शाफ़ई सुनते जाते थे। 1 हदीस, 20 हदीस, 30 हदीस, 40 हदीस नहीं, बल्कि जब 100वां हदीस सुना रहे थे तो इमाम मालिक ने पढ़ करके इमाम शाफ़ई को गले से लगाया था। कहा है नौजवान तेरे माथे से इल्म हुनर की बू आ रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ एक दिन तेरी शख्सियत के जरिए दुनिया के उलूम व हुनर से भर दिया जाएगा। तो अपने इल्म से प्यारे मुस्तफा की हदीस से पूरी दुनिया को भर देगा। इमाम शाफ़ई आगे बढ़कर जब हदीस बयान करते हैं तो बिला मुबालगा उम्मत इस्लामिया ने नासिरुस सुन्ना का जिसे लक़ब दिया वो कोई और नहीं, इमाम शाफ़ई की ज़ात नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं, इमाम शाफ़ई की ज़ात। जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहा जाता है बेशक बेशक। किसको? नासिरुस सुन्ना। बताओ यहाँ आप पूरी रात सुनते हैं, कितनी बातें आपको याद रहती हैं मुझे बताओ ऐ सुनने वालों। सैयदना गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में 70 हज़ार का मजमा होता था। 12,000 लोग उसमें ऐसे होते थे जो कापी कलम लेकर के लिखा करते थे। हमें और में तो अब तो वो तरीका नहीं समझ में आता है कि कोई कापी कलम लेकर के लिखे। हाँ ये और बात है,
ये और बात है, लोग अपने रिकॉर्डिंग में महफूज तो करते हैं लेकिन कभी सुनने की तौफीक भी नहीं होती है, जल्दी सुनते भी नहीं है। तरीका ऐसा अपनाया हजरत, इसके नुकसानात देखेंगे तो समझ में आएगा। ज़हन व फिक्र को हाजिर करो, इस बाबत में बहस भी करना नहीं चाहता हूँ, ज़हन को हाजिर करें, मैं बात आप तक पहुंचा दूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक का आका बयान फरमाते, वला गद्वतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि मिन मियति गज़वा। इस हदीस की तशरीह कर लूं और उसके बाद अगर मौका मिला तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मेरा भी टाइम वैसे भी हो ही गया। देखें आप, ज्यादा आपको नहीं परेशान, इल्म का पावर देखें, पावर ऑफ एजुकेशन। जिस वादिये नूर में आप शरीके सआदत है, उलमा, फज़ला, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, मुफ्तियाने किराम और मुबल्लिगीन इस्लाम तशरीफ फरमा है, इनके चेहरों का, मुक़द्दस चेहरों का अपने माथे की निगाहों से मुशाहदा करें और उसके बाद इनके उलूम व फ़ुनून के फैज़ को अपने दिल में बसाएं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला गद्वतिन, उसी तलबे इल्म के बारे में आया ना कि जब तालिबे इल्म अपने एक कदम को बढ़ाता है, फरिश्ते अपने पर को उसके कदमों के तले रख देते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते, मन सलका तरीक़न लियतलुबल इल्म सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। फिर उसके बाद अखरजहुल हिंदी फी कंज़ुल उम्माल, मीर तकी हिंदी रहमतुल्लाह ताला ने जो मुहद्दिस वक्त थे, कंज़ुल उम्माल में इस हदीस पाक का इस्तखराज फरमाते। जरा देखें हदीस पाक के तेवर को। फरमाते हैं, वला गद्वतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियति गज़वा। इल्म का एक लम्हा हासिल करना, कितना? एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, ज्यादा नहीं। इल्म का एक लम्हा हासिल करना 100 जंग में शरीक होने से ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब है। हदीस पाक का तर्जुमा उलमा से पूछो, एक लम्हा हदीस पाक, एक लम्हा इल्म दीन का हासिल करना अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुजाहिद का 100 जंगों में शरीक होने से ज्यादा अफजल और ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक है। ये पावर ऑफ द, क्या कहते हैं, पावर है इल्म का। ये इल्म का पावर और इल्म की ताकत को मुलाहिजा करो। एक लम्हा इल्म दीन मुस्तफा आपका बच्चा हासिल करे और मुजाहिदीन 100 जंगों में शरीक हो, उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला उस साथ को ज्यादा महबूब व मरगूब रखे। तो इससे पता चला अल्लाह तबारक यकीनन तालिब इल्म पर रहमो करम फरमाता है और उसके दिल को सकीनत व तुमैनियत अता फरमाता है, फरमाता है। इसी वजह से तो उनका दिल गनी होता है और जब दिल गनी हो जाता है तब वो कहते हैं ऐ शौक, तब वो कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, अमा जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, बोलो बोलो, वो आग। एक आखिरी रवायत में पेश कर दूं, इजाजत है? बस मैं एक आखिरी बात में पेश करके हजरत अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। मैं वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। देखें आप, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफा की बात आई है, शियार की बात आई है, आपके तहरीज़ अनवर की बात आई है, तो जरा देखें सैयदना इमाम बुसीरी रज़ियल्लाहु मौला ताला के उस्ताद और शेख पीरो मुर्शिद सैयदना अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह, जिनका अस्कंदरिया में मज़ार पाक है। इमाम बुसीरी के मज़ार शरीफ पर जाएंगे, जिनका कसीदा बुरदा है, जिसको ख्वाब में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया है, और चादर नबुव्वत जिनको ख्वाब में अता फरमाई है। इन उलमा से पूछेंगे, बताएंगे। उस्तादुल असातिज़ा तशरीफ फरमा है, हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, और दीगर उलमा और अबाक़िरा शख्सियतें तशरीफ फरमा है। इनसे पूछा है, दस्ते तलब दराज करें, जानू अदब तय करें, तब ये आपको बताएंगे। इश्को वफा का दर्स दे रहे थे, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। पैगाम देते देते लोगों से कहा है, लोगों प्यारे मुस्तफ़ा पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। सहाबी रसूल हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बयान फरमाए, मुसीबतें जब घेरे तब क्या करें? कहा मौला की बारगाह में दुआ मांगो कि ना मांगो? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू चाह तो दुआ पढ़, तू चाह तो दुआ मांग, और चाह तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़, तेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। फिर फरमाया, फिर
का चाहे तो कसरत से दुआ मांग, चाहे तो कसरत से दुरूद पढ़, अगर दुरूद पढ़ेगा तो तेरे लिए का या रसूलल्लाह हाथ को उठाऊं और दुआ मांगा ना मांगूं और आप पर सिर्फ दुरूद पढ़ता रहूं, तो फरमाते अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराजी अता फरमाएगा। बहुत उम्दा, बहुत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रात में बिस्तर पर जाने से पहले 40 रातें आपको देखें, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप बिस्तर पर जाएं 2 रकत नमाज, वो कौन सी नमाज होगी? नमाज हाजत, या सिर्फ आप नफिल कह लें उसको, 2 रकत नफिल पढ़ें और पढ़ने के बाद बिस्तर पर जाएं, उसके बाद किसी से कलाम ना करें। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह तनवीरुल हलक में आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे ही बिस्तर पर जाएं और दिल की अता गहराई के साथ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़ें। हर रात करते रहे, 40 रात तक करना है। फरमाते कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, 40वीं रात मुकम्मल नहीं होगी उससे पहले आमिना के लाल के जलवे का नजारा होगा। ये कोई और नहीं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 10वीं सदी के मुजद्दिद बयान फरमाते हैं। ज़ैन फिक्र को हाजिर करो, इश्क वफा का पैगाम दे रहे थे शेख अबुल अब्बास मुर्सी। पैगाम देते देते लोगों से कहा आका पर कसरत से दुरूद पढ़ो, जिसका दिल दुरूद पढ़ते मुनव्वर होता है, नूरानियत हासिल होती है। अल्लाह के महबूब से ख्वाब में अपने जलवे की नुमाइश फरमाते हैं, जलवे का दीदार कराते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सुनना था। सैयदना हजरत इमाम अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक शागिर्द, एक का कहते हैं खादिम उठा, उठने के बाद का हुजूर एक सवाल आपसे पूछूं तो आप जवाब दे देंगे। कहा पूछ, आखिर पूछना क्या चाहता है? कहा हुजूर मुझे सिर्फ एक मर्तबा बताएं, मैं इतना जानना चाहता हूं आपने कितनी मर्तबा आका के जलवे का नजारा किया है, कितनी मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे का आपने दीदार किया है। इतना सुनना था। शेख अबुल अब्बास मुर्सी ने कहा ना ना ये सवाल मत पूछ, दुनिया का कोई सवाल मुझसे पूछ, अब्बास मुर्सी जवाब देगा, लेकिन ये सवाल मुझसे मत पूछ। कहा नहीं हुजूर यही सवाल आपसे पूछूंगा, आज जवाब आपको देना पड़ेगा। कहा कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, पूरी जिंदगी जिस राज को अपने दिल में छुपा करके रखा तो उसी राज को खोलने वाला है। का ये मत पूछ, बकिया सब पूछ ले। का नहीं हुजूर यही पूछूंगा, बस सिर्फ इतना बताएं कितनी मर्तबा आपने आका के जलवे का नजारा किया। ऐ कहने वालों माज अल्लाह, तुम्हें कहना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा कहना तुम्हें मुबारक हो, हमारा अकीदा हमें मुबारक हो। हमारा अकीदा तो यही है कि गुलाम जब भी प्यारे मुस्तफ़ा को हुजूर सैयदी ताजु शरिया फतावा ताजु शरिया में, कुछ लोग तो फतावा ताजु शरिया को भी नहीं समझ पाते हैं और उस पर भी एतराज करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आता। जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। फरमाते हैं, जरा देखें कैफियत को देखें। फरमाते गुलाम जब जब अकीदत से अपने आका को याद करता है तो आका नजरे करम फरमाते हैं और तशरीफ लेकर के आते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में अब लफ्ज़े सुनाहत पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कीलो काल किया है। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं कीलो काल करूं, हजरत सुना है लफ्ज़े सुना पर। हाँ, कुछ लोगों ने कहा नहीं बल्कि कहो यकीनन आप हर आशिक के घर। मैंने कहा लफ्ज़े सुना ही से भी वो माना आ जाएगा जो यकीनन के बारे में है, लेकिन उसकी तहकीक और उसकी तावील करनी पड़ेगी, उसको थोड़ी देर आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब वो मौका नहीं है, दरसगाह है भी नहीं, बैतकैफ ये मजलिसगाह है। इसमें आपको मुझे समझाना है, आपको मुझे बताना है। शेख अबुल अब्बास मुर्सी रज़ियल्लाहु ताला ने आपने फरमाया ये सवाल मत पूछ, दुनिया का कोई सवाल पूछ, मुझे आएगा तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन इस राज को मैंने अब तक छुपा करके रखा था, इसकी वजाहत नहीं की थी, बस तू इसको मत पूछ। कहा नहीं हुजूर बताएं कितनी मर्तबा आका के जलवे का नजारा किया। शेख अबुल अब्बास मुर्सी अस्कंदरिया के मस्जिद में बैठे हुए हैं और पूरी उम्मत को दर्स दे रहे हैं। उसमें फरमाया था कि अगर तू पूछ रहा है जिस राज को छुपा के रखा था उसकी वजाहत चाहता है तो सुन। लौ गाबा अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तुरफति ऐनिन लहदतन लमा अदतु मिनल मुस्लिमीन। सुन ले कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। लौ गाबा अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तुरफति ऐनिन लहदतन लमा अदतु मिनल मुस्लिमीन। कसम खुदा की एक लम्हा प्यारे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों से गायब हो जाए तो अपने आप को मैं मुसलमान शरीक नहीं करता। अरे मैं वो हूं जिसकी निगाहों के सामने हमेशा प्यारे मुस्तफा का जलवा नजर आता है। जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। ये कैफियत देखें आप, इस कैफियत को देखने के बाद पता चलेगा नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। बोलो है कि नहीं है?
बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क। माशाअल्लाह तालिबान उलूम नबुव्वा आ रहे हैं। मेरा वक्त भी वैसे भी ज़्यादा हो गया, मैं मादरत चाहता हूँ। बस मैं आपको एक आखिरी बात बता देना चाहता हूँ। इस वादिय नूर में मदरसा सैयदुल उलूम में आप तशरीफ फरमा है। वादिय नील में तलबा है, ये उलमा है, ये फजला है, हुफ़ाज़ क़ुर्रा हैं। आप इनको देखें, इंशाअल्लाह करीब उलमा अहले सुन्नत के हाथों से दस्तारबंदी से इन्हें नवाजा जाएगा। बस एक बात मैं आप तमामी हजरात को पेश करके जाना चाहता हूँ। दिल को मुनव्वर करना चाहें तो सबसे पहले अपने तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए और अमल के जरिए अपने दिल को पाक करें और प्यारे मुस्तफ़ा पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। कसम खुदा की दुरूद में इतनी बरकत है जिसको आप समझ नहीं पाओगे। और वो हासिल कब होगा? उलूम मुस्तफ़ा से हासिल होगा, किसी और से नहीं। मौला तबारक व तआला उलूम पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए और इस कैफियत को मौला तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ के भूल से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।